दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बृहस्पतिवार के दिन बिहार राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी जिले जमुई में जाकर लोगों को चुनावी सभा के दौरान संबोधित किए तथा वहां पर युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के दौरान रेलवे भर्ती घोटाले का जिक्र करके खूब सुर्खियां बटोरी और जिक्र होना भी चाहिए तथा यह भी बता देना चाहिए माननीय मोदी जी को कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है कुल कितनी भर्ती की गई हैं और कुल कितने पेपर लीक हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पुलिस के लिए आवेदन किया था और आरओ के लिए भी किया था, पेपर लीक हो जाने के कारण सरकार को अंतर्गत्वा पेपर निरस्त करना पड़ा तथा माननीय नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री जो वर्तमान में हैं उनको यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि 14 से लेकर के 23 तक के दौरान कुल कितने भर्तियों का आयोजन किया गया, कुल कितने पद खाली हैं, स्पष्ट कर देना चाहिए। विपक्ष ने भी अपनी भूमिका को जमकर निभाया। उन्होंने समय समय पर खाली रेलवे पद को भरने के लिए सरकार को आईना दिखाया तथा राज्यसभा सांसद जो मुस्लिम हैं जॉन ब्रिटस ने उन्होंने सरकार से मांगा था कि राजपत्रित कुल कितने पद हैं, खाली कितने हैं, उसको स्पष्ट करिए। तो सरकार ने 11 अगस्त 2023 को बताया कि 18,848 पद जो राजपत्रित हैं वह टोटल हैं और खाली इसमें 2680 हैं तथा एक इंडियन मुस्लिम सांसद अब्दुल बहाल जी हैं, उन्होंने भी राज्यवार अराजपत्रित अधिकारियों के बारे में जो खाली हैं पद हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। तो बताया गया कि 14,06,000 पद हैं जिसमें से 2,02,000 पद खाली हैं तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 14 से लेकर के 23 के दौरान कुल जो खाली पद हैं उन्होंने बताया कि अब तक में 3,50,204 लोगों को भर्ती कराया गया है। अब मैं सरकार से और युवा वर्ग सरकार से पूछना चाहता है कि जब कभी रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल हुआ करते थे तो वह इकोनॉमिक फोरम में जा करके डिबेट के दौरान स्पष्ट किया था कि रेलवे जो देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला प्रयोक्ता है वह हर वर्ष लोगों को 10 लाख नौकरियां दे सकता है। तो अब वह वैकेंसी, वह रोजगार के साधन सब कहाँ चले गए। इसी प्रकार से हम अगर बात करें तो ट्वीट करके पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने बताया, ILO रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में जो युवा बेरोजगार हैं वो 83% हैं, जिसमें से गांव के लोग जो युवा हैं उनको केवल 70% लोगों के पास ही रोजगार है, अर्थात 83% लोगों के पास रोजगार नहीं है क्योंकि गांव अर्थात गांव बहुत पिछड़ गया है। गांव को गांधी जी ने देश की आत्मा कहा था। जब गांव ही पिछड़ जाएंगे तो इससे समाज का और देश का उन्नयन किस प्रकार से होगा। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया था कि 25% युवाओं को 25% या ये कह सकते हैं कि जो 25 वर्ष से कम युवा हैं वह जो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनकी कुल संख्या 40% है। जबकि चीन देश से तुलना की जाती है तो चीन देश में विकास दर भारत से तो कम देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर युवा बेरोजगारों की जो दर है 7.5% के आसपास है। अभी आई एक रिपोर्ट के अनुसार जिसमें बताया गया है कि देश में IIT में भी रोजगार की संभावना कम समझ में आ रही है, न कि बराबर है। अतः सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए और उभर कर रखना चाहिए कि आखिर में जो उन्होंने वादे किए हुए थे उन वादों का क्या हुआ। छात्रों का भविष्य किस प्रकार से आप अधर में लटका करके उन्हें चक्की की भांति उनके जीवन को आप पीस रहे हैं और कब तक पीसते रहेंगे
ऐसे समय में जब एक वक्त आएगा तो युवा आपको और आपकी सरकार को पलट देंगे। ये दूसरा रास्ता है कि आप युवाओं को दूसरे मोड में जा करके आप उनसे मतदान करवा सकते हैं, लेकिन जब युवाओं को उनके अधिकार के बारे में या उनकी वास्तविकता के बारे में पता हो जाएगा तो आपको पलटने में उन्हें कोई भी देरी नहीं लगेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग दीजिए। धन्यवाद।